गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। राधे राधे जी। हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। चाय वाय बना के हम पी चुके हैं, राधा नाम हम कर चुके हैं। अब सुबह की कर रहे हैं खाने की तैयारी, क्योंकि लड्डू के विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुके हैं। सुबह स्कूल उसके खुल चुके हैं, तो लड्डू को उठाऊंगी थोड़ी देर में। पहले करूँगी मैं खाना बनाने की तैयारी। तो ये मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, क्योंकि लड्डू स्कूल जाता है तो ही वेजिटेबल्स खाता है, अदरवाइज़ घर में उसके बहुत नखरे होते हैं। तो यहाँ मैं सब्ज़ी छोक रही हूँ। सब्ज़ी के लिए मैंने जीरा डाल दिया है, उसके अंदर अब मैं आलू मटर वगैरह डाल के सारे मसाले बेसिक से जो मैं डेली रूटीन में खाती हूँ वो सारे मसाले डाल के मैं सब्ज़ी छोकने की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैं देख रही हूँ कि पीछे की साइड किस किस के मैसेज आ रहा है, क्योंकि बार बार जैसे ही मैं फ़ोन का नेट ऑन करती हूँ ऊपर से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो लीजिए, मैंने डाल दिया है देसी घी, जीरा, हींग। तो अब जब इनके थोड़ा सा भुनने का तैयार होने का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी अपनी सारी सब्ज़ीज़ वगैरह। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्याज चॉप करके रख ली थी, टमाटर प्याज चॉप करके रख लिया था, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह सबको इतनी जल्दी होती है कि सुबह सुबह मैं हर चीज़ शूट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि हर चीज़ अकेले मैनेज करनी होती है, तो हर चीज़ मैं देख देख के मैनेज करती हूँ कि कहाँ पे मैं क्या चीज़ शूट कर सकती हूँ। तो ये डाली है मैंने कुकर के अंदर टमाटर और प्याज एक साथ। वैसे मैं कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज सुबह उठे हैं। तो उसके लिए फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है। तो इसीलिए आज मैं सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, कुकर में सब्ज़ी छोक देती हूँ। तो ये मैंने डाले हैं टमाटर और प्याज। मैं अच्छे तरीके से एक एक पीस निकाल रही हूँ ताकि वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी वेस्ट ना जाए। चावल का एक सिंगल दाना तक वेस्ट नहीं होने देते हम लोग। तो ये मैंने डाला इसके अंदर। अब मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ मैं फ्राई करे जा रही हूँ, क्योंकि जब तक ये थोड़ा अपना तेल ना छोड़ देना, जैसे जब तक भूनते भूनते तेल ना छोड़ दो, उस जब तक मैं इसके अंदर सब्ज़ी नहीं डालती, तो आराम से अपना हो रहा है। लो, साइड में गिर गया मेरा थोड़ा सा रिफाइंड, मैं उसको साइड में पोंछ के लगा देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ सारा रिफाइंड वगैरह पोंछ रही हूँ। एक्चुअली क्या था ना, पकोड़े बनाए थे तो उसके रात को, तो फिर उसके वो बचे हुआ था रिफाइंड, तो वो थोड़ा सा छलक गया नीचे। तो लीजिए, यहाँ पे अब मैं इसको बचे हुए रिफाइंड को भी झाड़ देती थी। लो जी, अब मैंने सब्ज़ी डालने के बाद, अब मैं इसके अंदर मसाले डालने के बाद, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कस्तूरी मेथी डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैं सारी सब्ज़ी वगैरह मसाले मिला रही हूँ। तो अभी टमाटर प्याज वगैरह को मैं हल्का सा पानी डाल के मसाले भून चुकी हूँ। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा पानी और। तो यह पानी डालने के बाद अब मैं इसका डब्बा बंद करके रखूँगी कस्तूरी मेथी के ऊपर। तो लीजिए, मेरे सब्ज़ी भी छुक के तैयार है। अब मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि सुबह ताज़ा आटा लगेगा। सब्ज़ी में प्याज थी, तो ठाकुर जी के लिए मैं यहाँ पे परांठा बना दूँगी। पनीर रखा हुआ था, पनीर का परांठा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ घर के लिए आटा। लड्डू का भी इसमें खाना बन जाएगा, लड्डू का स्कूल का परांठा बन जाएगा, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी और ठाकुर जी का पनीर का परांठा। तो इस वजह से ताज़ा आटा लगा रहे थे, जिससे कि सारा काम मैनेज हो जाए ईज़िली। मैं पीछे कर रही थी मम्मी से कुछ बात। तो लो जी, मैं आटा लगाना शुरू कर चुकी हूँ। ठंडे पानी से एक तो सुबह सुबह बिल्कुल आटा नहीं लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी होता है, और गुनगुने पानी से ज़्यादा लगाओ सॉफ्ट डो, तो इतना वेट करो पहले उसे गर्म होने का। तो लो जी, यहाँ पे परांठा भी बन के तैयार हो चुका है। लड्डू का स्कूल का लंच पैक हो चुका है। तो आज मैंने लड्डू को गाजर आलू मटर की सब्ज़ी, एक परांठा और एप्पल दिया था फ्रूट में। उसका फ्रूट टाइम होता है, तो लड्डू का एप्पल फेवरेट है, तो इसलिए मैंने उसको एप्पल पैक करके साइड में दूसरी उसमें रख दिया था। तो बीच में मेरा सारा काम खत्म हो गया था। लड्डू को स्कूल भेज चुकी थी, नहाना धोना झाड़ू पोछा सब फ्री हो चुका था। एक बार की मशीन लगा के मैं सुबह ही कपड़े लगा की थी, जो कि मैंने शूट नहीं करा था, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा बहुत ज़्यादा, और हमें जाना था आज दोबारा से शॉपिंग पे। तो ये जो मेरे कपड़े सूख गए थे, मैं सूखे सूखे कपड़े उतारने के लिए आई थी, और जो गीले थे उन कपड़ों को एक बार पलटने के लिए आई थी ऊपर। तो मैं वही काम कर रही हूँ छत के ऊपर, क्योंकि आज इतनी अच्छी धूप थी ना कि मतलब इंसान भी सिक जाए, इतनी तेज़ धूप थी। तो कपड़े तो क्या ही चीज़ थी। तो फिर मेरे इतने मोटे मोटे कपड़े थे, करण की स्वेट शर्ट्स थी, मेरे स्वेटर थे, लड्डू के टॉवल वगैरह, काफ़ी मोटे मोटे कपड़े भी थे। तो मैं इस वजह से इनको दो चक्कर में सुखा रही थी, लगा लगा के पलट के उलट पलट करके। क्योंकि उलट पलट करके सुखाने से है ना, एक तो सर्दियों में कपड़े बहुत अच्छे सूख जाते हैं, और है ना इतने ताज़े ताज़े से लगते हैं ना कपड़े, मतलब ऐसा लगता है कि अभी धोए, बिल्कुल गर्मियों वाला जैसे फील आता है ना, ऐसे कपड़े सूख जाते हैं। अदरवाइज़ तो मौसम इतना ख़राब होता है ना कि सीले सीले कपड़ों में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता, हीटर चला चला के घर में रखने पड़ते हैं। तो लो जी, अब ये मेरे कपड़े सूखे हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। तो मैं हो रही हूँ अब अपने बाल वाल काट के तैयार, क्योंकि हमें जाना है मार्केट। ब्रंच में कर चुकी थी, तो ब्रंच हम लोगों ने शूट नहीं करा था। तो लो जी, मेरे बाल तैयार हो गए हैं। अब मैं जाने की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि मेरे घर में है शादी, जैसा कि मैंने बताया मेरे ब्रदर की शादी है। मेरी शॉपिंग बिल्कुल अधूरी पड़ी हुई है, ना इधर की हो पा रही ना उधर की हो पा रही। तो आज मैं मम्मी को लेके गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो मैं हो रही हूँ जाने के लिए रेडी।
बार बार देख रही हूँ किस तरीके से पर्स लूँ, क्योंकि वहाँ मेरे और भी रिलेटिव्स आने वाले थे। लो जी, हम निकल गए ऑटो बुक करके अपना घर से। तो लड्डू आज बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को। तो लड्डू आपसे कह रहा है ना राधे राधे गाइस, तो उसने करा आप लोगों से राधे राधे। शॉपिंग हमारी हो चुकी है, हम हैं वापसी में। हम लोगों ने कर ली बहुत सारी शॉपिंग, इतनी शॉपिंग कर ली कि हम लोग बहुत थक चुके थे, कुछ नहीं शूट कर पा रहे थे। लड्डू रो पड़ा था बहुत ज़्यादा मार्केट में। तो देखिए ये सामान चढ़ाना हमें कितना मुश्किल पड़ चुका था ऊपर। घर आते ही आता है करण का फ़ोन के कढ़ी चावल बना लेना। हमने कहा इतना टाइम लगता है कढ़ी बनने में, तो फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे लड्डू को भेज के नीचे घूमने के लिए घर में मैनेज करी कढ़ी बनाना। ये मैंने पकोड़े बना के तैयार कर लिए हैं, क्योंकि बिना पकोड़ों की कढ़ी हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। तो ये मैं पकोड़े तैयार करूँ। साइड में मैंने एक आलू काट के भी पकोड़े तैयार कर लिए थे कि लड्डू आएगा नीचे से तो गर्मा गर्म अपने पकोड़े खा लेगा, क्योंकि लड्डू को पकोड़े बहुत पसंद है इस वजह से। तो ये साइड में मैं अपने कर रही हूँ। मैंने चावल धो के भिगो के रख दिए थे। ये मेरे कड़ी लो, मैंने कड़ी भी छोंक दी है साथ में। कड़ी मैंने छोंक दी। अब मैं कड़ी को आधे पौने घंटे तक पकाऊंगी, क्योंकि आज हमने ज़्यादा कड़ी नहीं बनाई, लिमिटेड बनाई है एक, वरना अदरवाइज़ तो मैं 1 डेढ़ घंटे तक मुझे करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। तो आज मेरे को पौना घंटा ही लगा। 7:15 बजे मैंने छोंकी है ये कड़ी सॉरी कड़ी। अब मैं इसको 8 सवा 8 तक पका लूँगी, क्योंकि 8:30 बजे तक हम लोग खाना खाएंगे। अभी इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि करण अभी ऑन द वे आने वाले हैं। तो लो जी, मेरी कड़ी छुक चुकी है। अब मैं करती हूँ और चीज़ों की तैयारी, क्योंकि गाजर आलू भी रखे हुए थे। तो मैं सोच रही थी एक परांठा बना दूँ लड्डू के लिए, उसको पीस के हाथ से मसल के। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चावल की तैयारी। अब मैंने देसी घी के अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब मैं डालूँगी नमक, अब मैं डालूँगी पानी। मैं लेने गई हूँ पानी। तो लीजिए, पानी लेकर मैं आ चुकी हूँ। अब मैं इस पानी को डालूँगी चावलों में। चावल बनने के लिए मैं रख देती हूँ कुकर में। वैसे हम लोग पसमा चावल खाते हैं, जो पानी में मांड निकाल के खाते हैं, बट आज इतना टाइम नहीं था जो मैं यूज़ करूँ उस चीज़ को। तो इसलिए मैं कुकर में चावल बना रही थी। और वैसे मैं गाजर आलू को ना हाथ से मथ के उसका परांठा बना देती हूँ। तो लड्डू सब्जी वाला परांठा भी खा लेता है, बट उसको आज कढ़ी चावल ही खाने थे। तो ये मेरी कढ़ी चावल बिल्कुल बन के रेडी। और आज मेरी कढ़ी चावल इतने टेस्टी बने थे ना, लिटरली आप लोग सोचोगे कि अपने मुँह में मिट्ठू बन रही हूँ, इतने टेस्टी बने थे कि करण कभी भी 2 बार लेके नहीं खाते हैं। करण ने आज भी 2 बार लेके खाए। इवन मम्मी वेट कर रही थी कि कब सब लोग खाना खा लें और वो बच जाए, तो मैं उसको फ्री करके निपटा दूँ। फिर बाद में मम्मी ने वो कढ़ी भी निपटा दी, क्योंकि थोड़ी सी कढ़ी बची हुई थी। और मेरे घर के आज सारे चावल और जो कढ़ी थी ना, वो रात में ही निपट गया, कुछ भी नहीं बचा। इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी, इवन लड्डू ने भी खाई। तो लीजिए, अब सबको खिलाने के बाद अब मैं अपनी तैयारी करूँगी दोबारा खाने की। अरे वाह, मैं तो पहले ही बताना भूल गई कि कढ़ी जब मेरी बन रही थी उसके ऊपर मैंने लगाया था देसी घी और देगी मिर्च का तड़का। अंग अंग फड़का। तो देखिए, अब मैं उसके ऊपर देसी घी का तड़का मार रही हूँ, जिससे कि उसके अंदर कलर आ जाए। क्योंकि हम लोगों ना ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऊपर से एक तड़का ज़रूर मारे, जिससे ना कढ़ी में एक स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये तो मैंने अभी इसके ऊपर ना प्लेट ढकी नहीं है, नहीं तो जो उसका स्मोक होता है ना, उसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना यार। सच बता रही हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका स्मोक का। तो ये मेरी कढ़ी वगैरह रेडी हो गई है। तो आज खाना वाकई बहुत टेस्टी बना था, बल्कि आज मैंने बिन मन के बनाया था, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बनाना नहीं चाह रही थी कढ़ी को। तो लो जी, मैं चलती हूँ खाना खाने। बाकी सब लोग खा चुके हैं, और खाना खाने के बाद हम लोग कर रहे थे इंजॉय। यहाँ पे लड्डू थोड़ा सा डांस कर रहा था, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे दिन में 2 से 3 बार लड्डू को भजन जरूर सुनाए। उसके मामा की शादी है, तो मुझे डांस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन वो सारे डांस की प्रैक्टिस भजनों पे करता है। जो मैं सिखाती हूँ परफॉर्मेंस वगैरह करवाने के लिए, उनको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब देख लो इसकी डांस की प्रैक्टिस, देख लो ज़रा इसकी कैसी हो रही है भजन। लो जी, मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, सोने की कर रही हूँ तैयारी। और मेरे पीछे पीछे आ गए हैं लड्डू और उसके पापा। ये लोग मेरे से कर रहे हैं बात, क्योंकि लड्डू पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने उसको बाय बोला, फिर बाद में मेरे से कह रहा फ्लाइंग किस करो मम्मा, मुझे फ्लाइंग किस। तो मैंने यहाँ पे करी है लड्डू को फ्लाइंग किस। देखो बाय मैं कर रही हूँ, लेकिन वो उसको मजाल है वो मेरी बात उसको समझ आ जाए। तो चलिए, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट। हाँ जी, लाइक शेयर करना।